लोकसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। लगातार एक के बाद एक उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जा रही है। अब तक समाजवादी पार्टी ने 2 सूची जारी कर दी है। एक बार 16 उम्मीदवार और दूसरी बार 11 उम्मीदवार, कुल मिलाकर 27 उम्मीदवार सपा के मैदान में। लेकिन भैया समीकरण क्या है? जो अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे हैं, क्या वो पीडीए उनके इस लिस्ट में नजर आ रहा है? ये बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब हम आपको देंगे। दरअसल अब तक जिन 27 उम्मीदवारों की नाम की घोषणा की गई है, उससे पहले आपको ये बताते हैं कि दूसरी जो लिस्ट जारी की गई है उनमें किन किन नए नामों को शामिल किया गया है। सपा ने अपनी दूसरी लिस्ट में मुजफ्फरनगर से हरिंद्र मलिक को, आंवला से नीरज मौर्य को, शाहजहांपुर से राजेश कश्यप को, हरदोई से उषा वर्मा को, मिश्रिख से रामपाल राजवंशी को, मोहनलालगंज से आर के चौधरी को, प्रतापगढ़ से एसपी सिंह पटेल को, बहराइच से रमेश गौतम को, गोंडा से श्रेया वर्मा को, गाजीपुर से अफजाल अंसारी को और चंदौली से वीरेंद्र सिंह को टिकट दिया है। इन 11 नामों को अगर आप तोड़कर देखेंगे तो आपको एक अलग ही समीकरण नजर आएगा। दरअसल ये जो 11 हैं, इसमें से 4 ओबीसी हैं, 5 दलित हैं, 1 मुस्लिम है और 1 क्षत्रिय है। इसी तरीके से 16 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की थी समाजवादी पार्टी ने। उसमें 11 ओबीसी, 1 मुस्लिम, 1 दलित, 1 क्षत्रिय, 1 टंडन और 1 खत्री को टिकट दिया गया था। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस पूरे 27 नामों में सिर्फ 2 मुसलमान हैं। ये 2 मुसलमान कौन है? एक संभल से सांसद शफीकुर रहमान बर्क, जो कि 94 साल के हैं, बूढ़े हो चले हैं, और दूसरे गाजीपुर से अफजाल अंसारी, जो कभी बसपा के पॉलिटिक्स में थे, बसपा के सांसद थे, अब वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते नजर आएंगे। तो यानी कि पीडीए में जो अल्पसंख्यक है या कहें जो मुस्लिम है, वो उसकी संख्या सिर्फ 2 है। और जो समाजवादी पार्टी कभी एमवाई यानी कि मुस्लिम यादव पॉलिटिक्स करती थी, उसमें से यादव भी गायब है। जी हाँ, 27 नामों में सिर्फ 3 यादव। ये 3 यादव कौन है वो भी हम आपको बताते हैं। मैनपुरी से डिंपल यादव, जो कि अखिलेश यादव की पत्नी है, और मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की सांसद भी है। दूसरा नाम है धर्मेंद्र यादव, जो कि अखिलेश यादव के भाई हैं और बदायूं से चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले वो आजमगढ़ के उपचुनाव में हार गए थे, बदायूं से सांसद रहे हैं और उनकी टक्कर जो है वो बीजेपी की संघमित्रा मौर्य से हो सकता है, इस बात की संभावना है। और तीसरे हैं फिरोजाबाद से अक्षय यादव, जो पिछली बार शिवपाल यादव के लड़ने की वजह से चुनाव हार गए थे और इस बार उनको टिकट दिया गया है। यानी 3 यादव और तीनों यादव परिवार से। तो सिर्फ 2 मुसलमान, 3 यादव। सारा फोकस किस पर है? वो है ओबीसी पर। अगर आप देखेंगे तो अब तक 27 में से 15 ओबीसी को टिकट दिया गया है। पहली सूची में 11 और दूसरी सूची में 4 ओबीसी शामिल हैं। वहीं अगर आप दलितों की बात करेंगे, यानी दलित समुदाय से आने वाले प्रत्याशियों की, तो उनकी संख्या 6 है। उसके बाद आते हैं मुस्लिम और तमाम जातियां। कुल मिलाकर पीडीए में सबसे ऊपर जो है वो नजर आ रहा है गैर यादव ओबीसी, उसके बाद नजर आता है दलित समुदाय और फिर नजर आते हैं अल्पसंख्यक या कहिए मुसलमान। क्या अखिलेश यादव जो ये पूरी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, क्या ये वोटों में तब्दील हो पाएगी? जो वो जातीय समीकरण बिठा रहे हैं सीटों पर, क्या वो भारतीय जनता पार्टी को रोक पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये स्टोरी भेजी थी हमारे सहयोगी समर श्रीवास्तव ने, प्रस्तुत किया हमारे रजत ने, और कैमरे के पीछे कोयल। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।